इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए आज हम बात करेंगे भीलवाड़ा संसदीय सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल खड़े हुए हैं और आज उनका आसिन कस्बे में जनसंपर्क अभियान था और जनसंपर्क अभियान के चलते उन्होंने रोड शो भी किया है। रोड शो में काफ़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, जगह जगह पर उनका स्वागत किया। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे आखिर इस जो लोकसभा चुनाव है किस प्रकार से वो देखते हैं, किस प्रकार से भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार की है। हमारे साथ में मौजूद है भाजपा कार्यकर्ता गोपाल सिंह जी। जी सर, आज जो भाजपा का एक बेहतरीन कार्यक्रम रहा रोड शो, दामोदर अग्रवाल ने इसमें शिरकत की, इसको लेकर देखिए कि अभी आपने भी देखा होगा जिस रोड शो में हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता उपलब्ध था, जैसा उनका मानना, उनका कहना था, उनका उद्बोधन आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी झूठे वादे नहीं करती, किसी तरह लोगों को बहलाती नहीं है, जो भी काम करती है वो गारंटी के साथ काम करती है। नरेंद्र मोदी जो आज 2047 में एक विकसित भारत के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, उसी तर्ज पर पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। आज आप लोकसभा का चुनाव है, हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि 400 के पार कम से कम संख्या होनी चाहिए। इससे उनको अपना काम करने की शैली में बहुत कुछ फ़र्क नज़र आएगा। आप बताएं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में आसीन नगर में क्षेत्रवासियों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि क्षेत्र की जनता मोदी जी को एक नए युग की शुरुआत करने की ओर देख रही है। एक ऐसा नेता है इस भारत के अंदर जो भारत को विकसित और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। पहले भारत को लोग गिरी हुई नज़रों से देखते थे, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से भारत का सम्मान बढ़ा है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है और आगे भी देश नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेगा। जिले में विकास की क्या प्राथमिकता रहेगी इसमें? जिले से मैं बात करूं तो आसीन विधानसभा क्षेत्र में जो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और काफ़ी 40-50 वर्षों से यहाँ पानी की किल्लत है। नदियाँ तो है पर नदियों में पानी नहीं है। इसको लेकर क्षेत्र में हर जगह एक ही जो प्रमुखता से मांग दिख रही है वो है पानी की। इसको लेकर केंद्र की सरकार नदी से नदी जोड़ने हेतु प्रस्ताव बना रही है। इसी क्रम में लोकसभा प्रत्याशी दामोदर जी अग्रवाल से हमने विशेष आग्रह किया है कि नए सत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनेगी, इस सरकार में प्राथमिकता से आप ये कार्य करवाएंगे। हमें ऐसी आशा है जिससे क्षेत्र के किसानों को रोजगार मिलेगा। पूर्व में जो सीपी जोशी ने भीलवाड़ा जिले का जो संसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने जो चंबल प्रोजेक्ट की बात कही है, इसको लेकर आपका क्या? सीपी जोशी जी ने केवल अपने विचार रखे थे। पूर्ववर्ती केंद्र की सरकार ने इस योजनाओं को केवल डीपीआर तक ही सीमित कर दिया था, कागजों में दबा के रख दिया था। भाजपा की पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी ने इसके ऊपर अपनी सरकार बनते ही 2013 में एक्शन लिया था। एक्शन लेने के पश्चात केंद्र से जो एनओसी वगैरह रुकी हुई थी नेशनल हाईवे की, वन विभाग की, उन एनओसी की स्वीकृति करवाई और इसके ऊपर शीघ्र से शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाया और केंद्र से करोड़ों का बजट का स्वीकृत करवाकर इस योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का कार्य किया है। देखा जाए तो आसीन विधानसभा क्षेत्र जो बेरोजगारी काफ़ी है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, क्या इसके ऊपर भी भाजपा का कोई मैनिफेस्टो है? बिल्कुल है, भाजपा का यही मैनिफेस्टो है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए और कोई भी आदमी भूखा न रहे। इसके लिए केंद्र सरकार योजना चला रही है, निःशुल्क अन्न वितरण योजना चला रही है। इसके अलावा भाजपा राष्ट्रवाद और सनातन की रक्षा और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी काम कर रही है। युवाओं के लिए जो शिक्षित युवा है, जो बेरोजगार है, उनके लिए क्या करें? उनके लिए भी सस्ते में या बिगर ब्याज के ऋण, जैसे भी विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार ने लागू की है, उसमें केवल 5% का ऊपर केवल मोदी जी की गारंटी पे, कोई भी उसमें गारंटर नहीं चाहिए, उसको लोन सस्ते में लोन उपलब्ध करा रही है ताकि वो विभिन्न प्रकार के रोजगार करके अपना पेट भर सकें। केवल नौकरियां ही नहीं, रोजगार के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार काम कर रही है। देखा जाए तो जो कांग्रेस से जो लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी है उनको भागीरथ कह रहे हैं और दूसरी ओर जो भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल है उनको मेवाड़ का मोदी का खिताब दिया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना? मैं ये मानता हूँ कि सीपी जोशी जी ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था उस समय जब ये
केंद्र में मंत्री भी रहे और यहाँ से भीलवाड़ा ज़िले से एक बार लोकसभा की सीट जीत के गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पुणे यहाँ आऊँगा तो मैं चंबल का पानी पूछा कर ही इस क्षेत्र में आऊँगा। तो उस समय पानी नहीं पूछा, वो आए भी नहीं, और आज भी पानी चंबल का नहीं पूछा है उनकी वजह से। अगर पानी आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के समय पानी आया। उन्होंने निरंतर झूठ बोला है और ये झूठ के वादे करते हैं, इसलिए सीपी जोशी जी का जो भी कार्यकाल रहा वो एक झूठा कार्यकाल रहा है। कांग्रेस की ओर से जो सीपी जोशी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है 1 लाख युवाओं को रोजगार देना, इसको ले अगर अपन बात करें तो कांग्रेस ने इस भीलवाड़ा ज़िले में जब से सरकारें रही है इनकी, तब से अब तक भी 1 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाया है। केवल ये जुमला है, जनता को भड़काने का काम करी है। किंतु अब इस क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, समझदार है, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, जनता सब समझती है। इसलिए केवल कांग्रेस जुमलेबाजी करके ये दिखावा कर रही है, इसको जनता आने वाले 26 तारीख में नकार देगी। ये थे हमारे साथ में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उनको सामने रखा और बताया कि निर्णय तो आने वाली 26 अप्रैल को ही होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए मंजूर शेख।